किसान से ज्यादा तिरंगे का सम्मान कौन जानेगा? जिनका एक एक बेटा हो शहीद, किसान तिरंगे में लिपट के आता है, तिरंगे को ये सिखाएंगे। अरे इनके जो हेडक्वार्टर है RSS का हेडक्वार्टर, 55 सालों तक तुमने तिरंगा फहराया अपने हेडक्वार्टर पे। शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी का झंडा फहरा के जनगण मन गाते हैं, तुम सिखाओगे हमें तिरंगे का सम्मान करना? अरे गद्दार तो देश के तुम हो सबसे बड़े। JJP है, बीजेपी पार्टी है और ये RSS के हैं। अपमान ये करते हैं, अपमान वो करते हैं जो योग दिवस के दिन झंडे से अपना मुंह पोंछ रहे थे, झंडे से पसीना पोंछ रहे थे। अपमान वो करते हैं जो ट्रैक्टर पे लेके झंडे को लाठियों से मार रहे थे। किसान अपमान नहीं करता। भारत में ऐसा गंदा आदमी नहीं है। मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में कहता हूँ मैं। अमित शाह 10 नंबरी आदमी है, 10 नंबरी। कैबिनेट मीटिंग हो रही, बोला नहीं देते। खुद आज सुबह बात रेडी करके लाया और मैं जब जाऊंगा जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। 26 जनवरी के दिन इन लोगों ने यहाँ से जैसे ही हमने किकरी बॉर्डर को पार किया ना, तब पता चला कि हम लोग अनजान शहर में हैं और हमारा यहाँ हमारे किसानों के साथ जो किया है उन लोगों ने, उन्होंने हमारी माताएं बहनें हम लोगों पे लाठीचार्ज करवाई। तब लगा कि हाँ हम लोग गुंडों के हाथों में हैं। हमारे भाइयों को जब वो बचाने के लिए आए तो बुजुर्गों पे उन्होंने लाठियां जला दी, आंसू गैस के गोले फोड़ दिए। क्यों? सरकार के भेजे हुए गुंडे थे, गुंडे। और ये सरकार भी मैं ये कहूंगी कि गुंडों की सरकार है। तो तड़ी पार है, उनको तो देश का गृह मंत्री बना दिया, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे देश की, वो देश को अच्छा चलाएंगे? अरे पूंजीपतियों की कठपुतली बन के तुम लोग अपने आप को 56 इंच की छाती की बात करते हो। मेरा गुस्सा है, गुस्सा। लेकिन अभी ठंड नहीं लगी, गुस्सा है। हमारे गला धोखा गिरा गया है मोदी को। मोदी कबीज है क्या? गाड़ गली का बच्चा है जो गाड़ गली का मतलब खाल का बीज है, खानदानी बच्चा नहीं है। जो लोग यहाँ किसानों के विरोध में आए थे वो इतने उग्र थे कि जिस समय मैं कवर कर रहा था उस समय उन्हीं के डंडे से मेरे भी यहाँ पे खरोच आई है। आप देख पा रहे हैं कि वो उसी दौरान लगी हुई थी। अभी एक बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी आप कितने साल के हो? कितने साल? मैं 76 साल का हूँ। और वो कुछ लोग यहाँ पे विरोध करने के लिए आए हैं कि वो जो बकावड़े हैं, बकावड़े जी, वो थोड़े गए हैं, विरोध करने वाले थोड़े गए हैं वो, लेकिन किसान की गलत धोखा है। 60 दिन से ज्यादा हो गए किसान यहाँ बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप यहाँ इतनी हिम्मत करके बैठे हुए हो, क्या जो 26 जनवरी के बाद एक माहौल सेट किया गया था कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आज हजारों ट्रैक्टर वापस आ गए हैं हरियाणा से। मोदी को आदमी बाढ़ा अपना आदमी बाढ़ा तो लोग भाविक हो गए। मैं किसान ने झंडा चढ़ा दिया और चढ़ा रहा। मोदी ने आतंकवादी बताया रहा था, किन्हें बताया रहा था नहीं खालिस्तान बनाना है, फूट डाली 2 महीने में। एक आदमी पकड़ के अपना चढ़ा दिया और पर निमा सकती चढ़िया और उसी हमारे किसान का धोखा गिरा है। आप क्या कहना चाहोगे? आप हम तो हमारा ये कानून कानून उल्टे डालने चाहिए, हमें उल्टे उठ के नहीं जाएंगे। दोबारा जो गाजीपुर बॉर्डर पे कल देखा राजकेश टिकैत, देखो क्या आंखों में आंसू थे, पानी बंद कर दिया गया था, वहाँ पे बिजली काट दी गई थी। चाहे किन्हें कर दिया, हम चाहे भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये कानून काला उल्टे नहीं लेगा, नहीं दावा नहीं उठ के कभी। ये लोग जो यहाँ आए, कुछ लोग आए थे, पुलिस प्रशासन के साथ आया था, इनको सुरक्षा देकर यहाँ साथ आया था और घरों से ये लोग बोल रहे थे, निकाल रहे थे लोगों को कि हमें इन लोगों को खाली करवाना, और हम उस जगह गवाह थे कि वो लोग कह रहे थे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या एजेंडा सेट करने के लिए आए? में कुछ बीजेपी के ऐसी महिलाएं थी जो इनके वर्कर हैं और आम व्यक्ति सारा हमारा किसान धरना के साथ है, अन्नदाता के साथ है, और जो कि बीजेपी बार बार षड्यंत्र रचती है उसे के किराए के हैं कुछ। क्या 26 जनवरी को जो षड्यंत्र रचा गया था किसानों के खिलाफ वो आज खत्म हो गया कि इतनी तादाद में किसान वापस लौट आए हैं? एक पुकार राकेश टिकैत ने कहा था कि मैं किसान के लिए मर सकता हूं लेकिन यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक कानून वापस, तो वो ताकत दोबारा आ गई है यहाँ पर। अंग्रेजों की आज़ादी के टाइम एक भगत सिंह था तो आज 1000 भगत सिंह है। एक टिकैत नहीं, आज 1000 नहीं करोड़ों टिकैत जी है, और जैसे हमारे टिकैत जी और पूनम चुलूनी जी कहेंगे आदेश, उसके हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और एक टिकैत को नहीं जाने देंगे हम तो सभी यहाँ लटक सकते हैं, लेकिन हमारे कानून वापस हों और MSP पे
कानून बने। इनके साफ कहना है कि जो 26 जनवरी के बाद जो एक नैरेटिव गोदी मीडिया के द्वारा सेट किया गया था कि किसान अब वापस घर लौटने को तैयार हैं, किसानों को पुलिस खदेड़ने के लिए तैयार है, पुलिस प्रशासन ज़्यादा इकट्ठा होकर किसानों को वो सड़कें खाली करवा रही है, लेकिन सड़कें अभी और लंबी बढ़ती जा रही हैं, किसान लाखों की तादाद में वापस आ रहे हैं। भाई साहब, सच्चाई की जीत होती है ना। इन्हें हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश की, ये गोदी मीडिया समझ रहा है टूट गया आंदोलन, नहीं, ये सच्चाई, ये देखो यहाँ पे सच्चाई की जीत होती है। दोबारा हरियाणा से लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा का पहले आदमी सुबह आता था, शाम को घर पे चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हरियाणा का आदमी अपना ट्रेली में खुद आज सुबह बांध के रेडी करके लाया, और मैं जब जाऊंगा जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मान के दे, ऐसे आंदोलन खत्म नहीं होते, ये सच्चाई की। भाई साहब, यह साजिश कर रखी थी सरकार ने पहले, ये जो 26 जनवरी ने होया, हम तिरंगा लेके चल रहे, सारा 5 लाख ट्रैक्टर थे, 10 लाख थे, हम किसी को रेडी पे एक मूंगफली तक नहीं उठाई हमने, तो नहीं बताओ हम तिरंगा का अपमान कैसे कर दिया। ये खुद तिरंगा था, लाल किले पे जहाँ तिरंगा था वहाँ तिरंगा है, और किसानों ने नहीं हटाया। निशान साहब का और किसान का झंडा अलग लगाया गया है। मोदी मीडिया इसको सेट कर रही है कि वो बता रही है कि तिरंगे का दीप सिंधु है जो, वो मोदी के फोटो उसकी गैल है, अमित शाह के हैं, सुनील देओल के, दीप सिंधु के, अरेगुल्ला खन सिंह है। ये हमें मान ले इन्होंने बारिया था नहीं, तीन के वो है सिक्योरिटी लाल किला का गेट की तरह बारिया कौन बढ़ जाएगा, बाकी भी पर ना मार सकती उड़े वो आदमी बढ़ जाएंगे। ये सारी गलती मोदी सरकार की है, और दो ही पंगा है, बदमाशी है मोदी की। जो बाजीगर है, बाजीगर है, जो बाजीगर है, एक आदमी गंदा आदमी है, सबसे गंदा ये है। अपने भारत में ऐसा गंदा आदमी नहीं है मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में कहता हूँ मैं। अमित शाह 10 नंबरी आदमी है, 10 नंबरी। कैबिनेट मीटिंग हो रही, मेरा नहीं देते, यो के सरकार तो ये कह रही है, सरकार ये कह रही कि साफ साफ कि कानून वापस नहीं लेंगे। तो बिजली के कानून जो बात थी, आपकी मांग थी, वो मान सकते हैं, पराली की बात मान सकते हैं, हमारी शायद घर वापसी नहीं, कानून वापस होंगे जब घर वापस जाएंगे। हमारे ये है वो जो बोला बच्चे हमें दिमाग ये दिल्ली का दिमाग आ रहे में वो करा कोरोना, मैं तो थाली बजवाली पढ़े लिखे की बेवकूफ बनाए। आप इतनी कड़कड़ाती ठंड है, पढ़े लिखे बेवकूफ बनाए इसको, हम बेवकूफ नहीं है, हमें अनपढ़ जरूर था। हम कहा था भाई तुमने बेवकूफ बनाया, को कोरोना नहीं करे, थाली थाली 12 को हम पहला दिन बजा कर दे। नहीं, एक सवाल हो रहा है कि आप इतने तो बुजुर्ग हो, मेरा गुस्सा है, गुस्सा, लेकिन अभी ठंड नहीं लगी, गुस्सा है। हमारे गला धोखा गिरा गया है मोदी को, मोदी को कबीज है क्या, गाड़ गली का बत्ता है, जो गाड़ गली का मतलब खाल का बीज है, खानदानी बच्चा नहीं है। सताई मेरा नाम दिनेश सिंह है, लाडुआ मेरा गांव है, जिला साथ है। कितने दिन हो गए यहाँ पे? मैं अरे 2 महीने 1 दिन हो गया। 2 महीने 61 दिन से ये लोग बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर की उम्र है, कड़कड़ाती ठंड है, बारिश भी इन्होंने झेली है यहाँ पे, और कितनी शांति से ये लोग बैठे हैं। यहाँ एक बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जो कुछ लोग आए थे विरोध करने के लिए, हमने उनको कवर करने की कोशिश की, मेरे भी यहाँ पे उनकी लकड़ी से चोट लगी है, लेकिन क्या नैरेटिव सेट करने के लिए यहाँ? नहीं, आप ये देखिए, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासन में चल रहा है। आज भी अनुशासन में हमने इतना रिक्वेस्ट किया, अपने बच्चों को संभाल के रखा, उनकी तरफ वो जो आए थे हमारे आंदोलन को बिगाड़ने के लिए, सरकार के भेजे हुए गुंडे थे, गुंडे। और ये सरकार भी मैं ये कहूंगी कि गुंडों की सरकार है, तो तड़ी पार है, उनको तो देश का गृह मंत्री बना दिया, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे देश की, कि वो देश को अच्छा चलाएंगे? अरे पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर तुम लोग अपने आप को 56 इंच की छाती की बात करते हो। 26 जनवरी के बाद में गोदी मीडिया ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया कि तिरंगे का अपमान हो गया, किसान उग्र हो गए, किसान दिल्ली में घुस गए, जो रूट दिया गया था उसके अलग हो गए, किसान नेताओं पर FIR करा दी गई, गाजीपुर पे पानी काट लिया गया, बिजली काट ली गई। क्या प्लान था सरकार का आंदोलन को खराब करने के लिए? किसान कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। किसान के घर में तिरंगे में लिपट के हर रोज लाशें आ रही है, शहीद हो के आ रहे। अरे किसान से ज्यादा तिरंगे का सम्मान कौन जानेगा? जिनका एक बेटा हो शहीद, किसान तिरंगे में लिपट के आता, तिरंगे को ये सिखाएंगे। अरे इनके जो हेडक्वार्टर है, RSS का हेडक्वार्टर, 55 सालों तक तुमने तिरंगा फहराया अपने हेडक्वार्टर पे। शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी का झंडा फहरा के जनगण मन गाते हैं, तुम सिखाओगे हमें तिरंगे का सम्मान करना? अरे गद्दार तो देश के तुम हो, सबसे बड़े JJP है, BJP पार्टी है, और ये RSS के हैं। अपमान ये करते हैं, अपमान वो करते हैं जो
योग दिवस के दिन झंडे से अपना मुंह पोंछ रहे थे, झंडे से पसीना पोंछ रहे थे, अपमान वो करते जो ट्रैक्टर पे लगे झंडे को लाठियों से मार रहे थे। किसान अपमान नहीं करता, ये बूढ़े ताऊ जी हाथों में झंडा लेके खड़े हुए हैं। अरे किसान के घर में रोज शहीद हो रहे हैं लोग। से ये लड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं से ये लड़ रहे हैं। यहाँ कितनी ठंड है उससे ये जूझ रहे हैं। सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार साफ दो टुकों में बात कर दी है। जो वार्ताओं का दौर चल रहा था, 13 दौर की वार्ता हो गई है। अभी कोई निश्चित नहीं है कि आगे की वार्ता क्या होगी, किसान किस तरह से आंदोलन करेंगे। लेकिन एक बात सही है कि कल जो राकेश टिकैत ने भावनाओं में बहकर या जब आंसू निकल आए थे और उन्होंने अपील की थी कि मैं यहाँ मर सकता हूँ, आत्महत्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं वापस हर किसान की यही एक ही आवाज है, जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी भाई, हम भी घरों में वापस नहीं जाएंगे। चाहे वो किसान हो चाहे महिलाएं हो, हम यहाँ डटे रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपने हक के लिए। अपने वजूद की लड़ाई है ये। अब आंदोलन पहले से कितना बड़ा हो गया? पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया भाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हरियाणा में मैं इतनी बड़ी होगी आज तक मैंने नहीं देखा था कि रात में गांव में कभी पंचायत हुई हो। कल हमारे हरियाणा के बहुत सारे गांव में रात में पंचायत बुलाई गई, फैसला लिया गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचो। रात को 3 बजे यहाँ धरनों पे हमारे भाई पहुंच गए थे, माताएं बहनें पहुंच गई थी। मैं भी हरियाणा से हूँ, सीसर खरबला गाँव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। मैं भी यहाँ 2 महीने से यहाँ डटी हुई हूँ और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए। सरकार तानाशाही है, उसके पास पावर है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सच्चाई है और जीत एक दिन सच्चाई की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को जो अपनाना था, सरकार इनको खालिस्तान कह रही थी, खालिस्तानी कह रही थी, माओवादी कह रही थी, जो कहना था कह लिया। 26 जनवरी के बाद में जो नैरेटिव सेट कर रहा था राजस्थान में। कहाँ से आप? मैं राजस्थान के चूरू जिले से आई हूँ। तो अभी ये कुछ लोग आए थे, चंद लोग आए थे, पुलिस इनके साथ आई थी, क्या नैरेटिव, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, हम लोग यहाँ अपने पैदल मार्च निकालने का सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे। यहाँ पे अचानक से एक चंद गली, यहाँ एक बिल्कुल छोटी सी गली है जिसमें से उस दौरान मेरे को भी चोट लगी है। चोट लगी है, आपने देखा। वो लोग आकर अचानक से यहाँ, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, वो लोग आकर हम पर हमला करते हैं। तो इसमें सरकार को हमें बचाने की बजाय उन्हें हम पे हमला करने के भेज रही है। क्या हमारी सरकार इससे ज्यादा गिरेगी और कितना गिरेगी? अब सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पे पानी की सुविधा है वो बंद कर दी है, बिजली काट दी है। सरकार को हर अरे भैया, उन लोगों ने ये सोचा कि ये किसान है, ये डर के उस दिन आए थे 26 जनवरी के लिए गांवों से, हमने ट्रैक्टर बुलवाए, किसान बुलवाए, वो लोग तो वापस जाएंगे, इसका मुद्दा बनाया उन लोगों ने कि वो सब चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रात के टाइम जैसे 4 या 5 बजे के आसपास सरकार ने एक्शन लिया, वहाँ पे फोर्स को भेज दिया, पुलिस वालों को भेज दिया और वहाँ पानी लाइट बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि उस टाइम शाम का टाइम था, हम लोग चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकते थे और देख रहे थे कि आज कहीं कहीं ऐसे सोच रहे थे कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में किसान जाने में टाइम लगेगा, यहाँ किसान भी कम है तो इनको मार पीट के निकाल दें। लेकिन ये जानते नहीं है कि ये किसान डरने वाले नहीं है। ये 2 महीने से यहाँ 2 महीने से भी ज्यादा टाइम होने को है और ये आराम से बैठे। अगर इन्हें दंगा करना होता, ऐसा करनी होती तो हम यहाँ इतने दिनों से क्यों बैठे रहते? क्यों आराम से शांति से ये अपना आंदोलन चलाते? आज भी हम लोग आराम से बैठे हैं। 26 जनवरी के दिन भी सरकार की चाल थी किसानों को बदनाम करने की। मैं 2 महीने से यहाँ हूँ। यहाँ जब भी मुझे 2 महीने में ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं घर को छोड़कर यहाँ बॉर्डरों पर बैठी हूँ, अनजान लोगों में बैठी हूँ, बिल्कुल नहीं लगा। परिवार सा बना हुआ है, इतनी सेफ्टी रखी जाती है। 26 जनवरी के दिन इन लोगों ने यहाँ से जैसे ही हमने टिकरी बॉर्डर को पार किया ना, तब पता चला कि हम लोग अनजान शहर में हैं और हमारा यहाँ हमारे किसानों के साथ जो किया है उन लोगों ने, उन्होंने हमारी माताएं बहनें हम लोगों पे लाठीचार्ज करवाई। तब लगा कि हाँ, हम लोग गुंडों के हाथों में हैं। हमारे भाइयों को जब वो बचाने के लिए आए तो बुजुर्गों पे उन्होंने लाठियां जला दी, आंसू गैस के गोले फोड़ दिए। क्यों? तो मीडिया में ये बात कर रही है, गोदी मीडिया में, कि किसान पहले उग्र हो गए थे। नहीं, अरे एक बात बताइए, गोदी मीडिया कौन सी जगह कवरेज कर रही थी? ITO और लाल किला। वो लोग किसी भी बॉर्डर पर गए? क्योंकि उन लोगों की पहले से ही ये चाल थी कि उन्हीं 2 जगहों पर हमला होने वाला है, उन्हीं के लोग आएंगे। उन्हें पहले से कैसे पता चला? अगर उन्हें पता चलता तो यहाँ क्यों नहीं आए वो लोग? यहाँ क्यों नहीं कवर किया उन लोगों ने? वहीं गए जहाँ उन्हें सरकार ने पहले ही कह रखा था कि यहीं जो भी करवाएंगे वो यहीं करवाएंगे और बदनाम करेंगे। और भैया, वहाँ तो पता भी चल गया कि ये झंडा किसने फहराया था, दीप सिंधु। उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? बल्कि उन लोगों ने किसानों पे कल एक्शन लेने के लिए
भेज दिया कि इनको गिरफ्तार करो। हाँ, अगर हमारे किसानों ने गलती की होती तो करते, लेकिन सबसे पहले उसे पकड़ते ना जो गुनहगार है, जिसने इन किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है। 2 महीने से ये लोग अपनी इज्जत के साथ यहाँ बैठे हैं, किसी प्रकार की किसी को कोई तरीके की घटना नहीं हुई है, किसी को परेशान नहीं किया। किसानों को थोड़ा सचेत होने की यहाँ पे जरूरत। सचेत हम लोग थे, एक दिन हमसे ये भूल हो गई कि हम इस सरकार को इतना सोच नहीं पाए कि ये इतना ज्यादा गिर जाएगी और हम लोगों के साथ ऐसा करेगी। आज ये गांव है टिकरी गांव, आप लोगों ने भी देखा होगा, टिकरी गांव के लोग आए यहाँ हमारा समर्थन देने के लिए। ये 26 जनवरी को हमें देख रहे थे, हम पे फूलों के बरसात कर रहे थे। अगर हम लोग हिंसा करते तो क्या ये लोग आज हमारे पास आते और हमें कहते कि हम आपके साथ हैं। उस दिन हम पे फूल बरसाए जा रहे थे, लंगर लगाए जा रहे थे। ये टिकरी गांव के लोगों से, मुंडका गांव के लोग रोडों पे अपनी चारपाइयां ले लेके, बुजुर्ग महिलाएं सब बैठ के हमारा इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे। और पता है वो सब कह रहे थे जय जवान जय किसान, और बोल रहे थे कि आज किसानों के बारे में सुना था, आज देखा भी है कि बहुत सभ्य है और सरकार से देखा नहीं गया। और थोड़ा दूर आगे चलते हैं नांगलोई रेलवे स्टेशन पर उन लोगों ने ये उपद्रव फैलवाया और हम लोगों पे इतना बड़ा जुल्म किया उन्होंने। सरकार को जो करना था, एक मौका चाहिए था सरकार को कि कैसे इस आंदोलन को बदनाम करे, और 26 जनवरी की आड़ में उन्होंने वो प्रोपेगेंडा सेट किया। लेकिन कल जो रात को गाजीपुर बॉर्डर पर जो घटना हुई थी और राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया था, उसके बाद में लाखों लोग वापस आने लगे हैं टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे और गाजीपुर। क्या लगता है कि आंदोलन उससे पहले बढ़ा? भैया अब देखना, आप आने लगे नहीं है, रात को ही पहुंच गए। कोई अगर किसी के पास गाड़ी थी, बाइक थी, साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी, जो भी था लेके आने लगे। और रात को हमारे जो किसान नेता है उनको खून के आंसू रुलाए इस सरकार ने। उसका हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन शांति से यहाँ बैठकर लोगों को दिखाएंगे कि मोदी सरकार क्या कर सकती है। अपनी अहंकार की लड़ाई में इन किसानों के साथ कितना अत्याचार कर रही है। अब देखना आप शाम तक यहाँ कितने भीड़ इकट्ठा होगी। भीड़ नहीं होगी, हमारे किसान भाई हैं जो हमारे जो किसान नेता है ना, उनको खून के आंसू रुला रहे हैं, उनके लिए आए हम लोग, उनके आंसू पहुँचने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इनका साफ कहना है कि अब जितना अत्याचार सरकार को करना था सरकार ने कर लिया, जो एजेंडा सरकार को चलाना था वो सरकार ने चला लिया। लेकिन अब हमारी सीधी सी बात है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जो एजेंडे सरकार चला रही थी, जो एजेंडे मीडिया चला रही थी, वो सारे एक तरफ हो गए और किसान लाखों की तादाद में दोबारा उन्हीं बॉर्डरों पे आने लग गए हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।